आज का दंगल आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना से बचाव में ही इलाज है। फिर चाहे इंग्लैंड हो या जापान, अमेरिका हो या न्यूजीलैंड, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कोरोना का ये जो नया स्ट्रेन है ना, ये सरकारों को डरा रहा है। कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग, इजराइल समेत कई देशों से उड़ान या तो रद्द कर दी है या रद्द करना शुरू कर दिया है। दंगल में हमारे साथ आज भारत के कई बड़े डॉक्टर जुड़ रहे हैं। आपको इस खतरे के प्रति सचेत भी करेंगे और सुरक्षा के उपायों पर भी हम चर्चा करेंगे। दंगल में आज हमारे साथ है डॉक्टर नरेश त्रेहन, आप चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है मेदांता मेडिसिटी के। डॉक्टर जे जयलाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर राजेश पारिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जसलोक अस्पताल मुंबई से। डॉक्टर राकेश मिश्रा, आप प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट है। डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कदम उठा रहा है, कितना सही, कितना और क्या करने की आवश्यकता है, इन सब मुद्दों पर बातचीत होगी। लेकिन डॉक्टर त्रेहन, ओमिक्रॉन वेरिएंट पर दुनिया में जो अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं, जापान ने विदेशों से सभी उड़ानें रद्द कर दी है, यूरोप के कई देशों ने अफ्रीका से उड़ानें बंद कर दी है या करने जा रहे हैं। ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स जो ये है, ये पहले के खतरे से कितने ज्यादा है इस समय का खतरा? तो अगर जो आप सोचें कि आज के दिन सारा यूरोप, यूके और अमेरिका जूझ रहा है कि रिकरेंस, जिसको हम कहते हैं, ऑफ द रिसर्जेंस ऑफ द वायरस, ये समझा जा रहा है कि डेल्टा वायरस ने काफी सारे लोगों को अफेक्ट किया है कि आज के दिन यूके जैसे देश में भी 50,000 लोग केसेस पर डे आने लगे। तो अगर जो हम इससे ये सोचते हैं कि डेल्टा इतना खतरनाक था कि उसने सारी कंट्रीज में, पहले इंडिया में जो सेकेंड वेव आई वो डेल्टा की वजह से आई, और वो अब और कंट्रीज में भी बहुत ही ज्यादा तादाद में लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। अब जो ये ओमिक्रॉन डिस्कवर हुआ है साउथ अफ्रीका में, इसके अंदर 30 म्यूटेशन उसकी स्पाइक प्रोटीन पर मिली है, जिससे ये WHO ने उचित समझा कि इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न इमीडिएटली डिक्लेयर किया जाए। पहले इंटरेस्ट था और 2 हफ्ते में उसको कंसर्न कर दिया, नहीं तो यूजुअली बहुत टाइम लगता है इसको होने में। तो ये हमें चेतावनी जो मिली है, इससे हमें बिल्कुल सतर्क रहना है, क्योंकि अगर जो ये फैल गया और जो शुरुआत की इंप्रेशन है कि ये जल्दी फैलता है और हो सकता है कि ज्यादा डेंजरस भी हो, तो इसीलिए जो भी हमें करना है वो आज ही करना है कि हम इससे बचें, इसको कंट्रोल में रखें कि ये फिर से हमारे को तीसरी वेव जैसे दूसरी वेव आई थी, अगर जो वैसा हुआ तो फिर हम बहुत मुश्किल में आ जाएंगे एज इंडिविजुअल्स, एज फैमिलीज एंड एज अ कंट्री। सही तो बात है। जो भी हम मेजर्स ले रहे हैं वो कम है। मैं तो कह रहा हूं कि बिल्कुल ये जो इंटरनेशनल ट्रैवल के ऊपर तो बहुत कड़ी नजर रखी जाए और कोई भी स्लिप नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी पब्लिक में ये भी इररिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोचते हैं कि औरों के लिए तो ठीक है ये होना, पर मैं तो किसी तरह निकल जाऊं। ये नहीं होना है। नहीं तो आप क्या ये सुझाव दे रहे हैं कि जैसा जापान ने लॉकडाउन किया, यूके में लॉकडाउन वाली स्थिति है, यूरोप के कई देशों में लॉकडाउन है, क्या भारत को अभी से कर देना चाहिए या ये प्रीमेच्योर होगा, जल्दबाजी होगी? नहीं, मेरे ख्याल ये तो बहुत सीरियस विचार करना चाहिए, क्योंकि जितना हम सतर्क होंगे उतना ही बचेंगे, और ये आने वाले 2, 4, 6 हफ्ते में ये पता लग जाएगा कि क्या है इसका। तो इसीलिए हमें बहुत कड़ी निगरानी रखनी है। जो भी बाहर से आ रहा है उनको क्वारंटीन में भेज ही दें, जब तक हमें पूरा विश्वास ना हो जाए कि उनको कोई तकलीफ नहीं है। ये जो है कि आप टेस्ट करा के अपने आप 2 दिन क्वारंटीन करें, फिर देखें टेस्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है, मे बी ऐसा एडिक्वेट है कि नहीं। मेरा तो ये विचार है कि उनको पहले क्वारंटीन में रखें, जो लोग इस तरफ से आ रही हैं, पूरी टेस्टिंग हो, और 1-2 दिन में नहीं, कई बार 4, 5, 7 दिन लग जाते हैं, तो 7 से 10 दिन की उनकी क्वारंटीन हो, नेगेटिव हो, तब वो जाएं। तो करना शुरू कर दिया जाए। अच्छा डॉक्टर त्रेहन, इससे पहले मैं और डॉक्टर्स को भी इस बातचीत में शामिल करूं, डॉक्टर एंटनी फाउची अमेरिका में लगातार यह कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि टीकाकरण जितना तेज हो जाए उसे कर देना चाहिए, और जिनको दोनों टीके लग गए उनको अब बूस्टर डोज लगाने की जरूरत है, बच्चों को भी टीका लगाने की जरूरत है। यह तो वो अमेरिका के बारे में बोल रहे हैं। भारत के बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि यह देखा गया है डॉक्टर त्रेहन कि दूसरे डोज में कई लोगों ने ढिलाई दिखाई है। ये तो आज के दिन
जब स्पष्ट हो गया कि 116 करोड़ डोसेस लग चुके हैं और कोई ऐसी साइड इफेक्ट नहीं निकला जिससे लोगों को भय होना चाहिए, तो जो लोग शुरुआत में कई बातें करते थे, जो अफवाह उड़ाते थे कि भाई इससे फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, इससे रिएक्शन हो जाएगा, डेथ्स हो जाएंगी, कुछ नहीं हुआ। जब ये प्रूफ हो गया तब लोगों को कोई भी ये शक नहीं होना चाहिए कि इससे हमें हानि होगी। आज के दिन अपने आप को बचाना है, अपनी कंट्री को बचाना है, फैमिली को बचाना है, तो आज ही आप अपना डोज लगवाएं। जैसे ही टाइम आता है अपना अपना डोज बिल्कुल लगवाना चाहिए। ये हमारे सब डॉक्टर्स की एडवाइस है, हमने खुद लगवाए, जी। हमने अपनी फैमिली को लगवाए। तो आपको क्या हिचकिचाहट होनी चाहिए इस बात में, क्योंकि हमें तो पता है कि वैक्सीन क्या करती है क्या नहीं करती। अब ये भी बात आपने कही बहुत सही कि टाइम आ गया है कि जिनकी इम्यूनिटी, जैसे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, उनको आज 8-9 महीने हो गए हैं। यूरोप ने तो एक न्यू आइडिया निकाला है कि जो वैक्सीन पासपोर्ट है उसकी लाइफ 9 मंथ्स होनी चाहिए, उसके बाद बूस्टर लगना ही चाहिए। तो अगर जो इंटरनेशनल ट्रैवल होगा तो जिन लोगों को 9 महीने से ज्यादा हो गए सेकंड डोज लगे, उनको बूस्टर की जरूरत पड़ेगी। तो हमें उस पर बहुत विचार करना चाहिए गंभीरता से कि इसको अभी कैसे हम आगे बढ़ाएं कि बूस्टर जो डोज है वो फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले मिले, और फिर जो हमारे वल्नरेबल पॉपुलेशन है, एजेड और जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, उनका नंबर फिर उसी सीक्वेंस में चलते जाए जैसे 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 वैक्सीन उपलब्ध होती जा रही है। तो सबका ध्यान रखना है कि सेकंड डोज भी लग जाए, उसके बाद बूस्टर भी लगे। अच्छा, तीसरी अभी बात, हमें इस बच्चों का नहीं, जी एक मिनट सुन लो। जी बच्चों की बात करी आपने, जी युवा की बात करी, उस पर बहुत ही हमारे को चिंता है। क्योंकि अगर जो ये उसमें कुछ ये ओमिक्रॉन में निकला भी है कि प्रिलिमिनरी फाइंडिंग में कि यंग लोगों को यूनिवर्सिटी में ज्यादा हुआ है। तो इसीलिए हमें जल्द से जल्द अपने बच्चों की वैक्सीनेशन का इंतजाम करना चाहिए, और जैसे ही उनको हम ला सकते हैं इस लूप में और इम्यूनिटी दे सकते हैं, वो बहुत हमारा फर्ज बनता है। तो इसीलिए उस पर भी बहुत गंभीर विचार करना चाहिए। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग कोवैक्सीन की अगर बात करें या भारत में कोविशील्ड की बात करें, क्योंकि जब आपको कोविशील्ड लगा था, पहला वैक्सीन लगा था, तो मैंने आपका इंटरव्यू भी किया था उस समय अस्पताल में, ताकि लोगों का मनोबल बढ़े और वो दवाई लगवाएं। डॉक्टर साहब, ये क्या ओमिक्रॉन पर असरदार होगा, या अभी कहना बहुत प्रीमेच्योर है, बहुत प्रारंभिक है, अभी इतनी जानकारी है नहीं कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन इफेक्टिव है कि नहीं? ये सच है कि ये नहीं पता कि हमें प्रोटेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि पार्शियल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये वक्त बताएगा। पर एक दूसरी बात भी है कि बाकी जो हम चेतावनी दे रहे हैं, अभी आने वाले हफ्ते 10 दिन में बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि कितना खतरनाक है ये। पर जब तक ये स्पष्ट नहीं होता, हमें इसको ऐसे ट्रीट करना है कि ये खतरनाक है, क्योंकि जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स लगती हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी को लगती हैं, वो ये है कि ये पहले वाले वेरिएंट से ये कहीं ज्यादा खतरनाक है। और अगर जो सारी दुनिया इससे बचने का प्रयास करे तो हम इसको खत्म कर सकते हैं इकट्ठे मिलके। नहीं तो ये फैलना शुरू हुआ तो फिर वही प्रॉब्लम होगा जो पहले हुआ था।